शंका नंबर 67। काल की उत्पत्ति कब होती है? समाधान। काल समय को कहते हैं, जिसको उत्पत्ति सृष्टि रचना के साथ साथ होती है। काल का अस्तित्व तब से होता है जब कोई घटना घटित होती है। जब कोई घटना ही न हो तो समय का कोई महत्व नहीं है। जैसे ही सत्व रज तम प्रकृति की साम्यावस्था भंग होती है और घटना चक्र गति करना प्रारंभ करता है, वैसे ही काल की उत्पत्ति होती है, अर्थात समय अस्तित्व में आता है। मूल कारण रूप प्रकृति घटना रहित होती है, एकरस होती है। जब ईश्वर की प्रेरणा से उसमें विषमावस्था आने लगती है, अर्थात कारण रूप प्रकृति से कार्यरूप प्रथम परमाणु की रचना होती है और परमाणु रचना के उपरांत रजकण के केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करने की घटना होती है, तब उस घटना से काल की गणना का आरंभ होता है। काल को नापने का पैमाना अस्तित्व में आता है। वहीं से सबके स्वामी परमेश्वर सृष्टि काल और प्रलय काल निश्चित करते हैं। इस प्रकार मुख्य घटना चक्र चलता है और काल प्रवाहित होता है। काल का जन्म होता है। यह घटना चक्र पूर्वकल्प के अनुरूप होता है। उपयुक्त मंत्रों में गंभीर और रहस्यमय वैज्ञानिक सत्य भरे पड़े हैं, जो ढूंढने पर सहज ही समझ में आने लगते हैं। अनादि तत्व तीन ही हैं: ईश्वर, जीवात्मा, प्रकृति। इन तीनों के अलावा जो कुछ भी दृश्य अदृश्य वस्तुएं हैं, उनकी उत्पत्ति होती है, और जो वस्तु उत्पन्न होती है उसका विनाश भी अवश्य होता है। समय की उत्पत्ति सृष्टि रचना के साथ साथ होती है और उसका अंत प्रलयावस्था के अंत में होता है। यही सत्य है। टाइम इज बिगिनिंगलेस ड्यू टू फ्लो ऑफ इवेंट्स। काल प्रवाह से अनादि है। काल का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। काल का अस्तित्व प्रलय और सृष्टि के घटना चक्र के कारण होता है। इसी कारण महर्षि दयानंद ने भी काल की मीमांसा करते समय उसे अनादि अनंत कहा है।